हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ, जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ होता क्या बेटा? तो राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, यानी राउल्ट्स लॉ हमें क्या बताता है? तो राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट इन एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, इन एन आइडियल सोल्यूशन मेड ऑफ 2 or मोर वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, देखो आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन, देखो हमेशा याद रखना कि जो राउल्ट्स लॉ होता है वो आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। और आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या होता है 2 or मोर, यानी 2 या 2 से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, और उनका यानी हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज। ठीक है, तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखो मान लेते हैं यहां पर क्या ले लेते हैं, लेट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी। मतलब समझो यहां पर एक सॉल्यूशन है ना, और उस सॉल्यूशन में क्या है, 2 वोलेटाइल लिक्विड है। एक तो वोलेटाइल लिक्विड ए होगा और दूसरा जो वोलेटाइल लिक्विड होगा वो बी होगा, यानी ए और बी, है ना, और यहां पर बी होगा वोलेटाइल लिक्विड। जब ए वोलेटाइल है ना लिक्विड और बी वोलेटाइल लिक्विड दोनों मिलेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। ओके, ये चीज आप समझ गए। तो यहां पर क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, एक सॉल्यूशन यहां पर बना है जिसमें 2 वोलेटाइल लिक्विड हैं ए और बी। ठीक, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी जो इसमें सॉल्यूशन होगा, यानी ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ना भाई, 2 लिक्विड है यहां पर, 2 वोलेटाइल लिक्विड ए और बी है, तो यहां पर क्या करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए क्या होता है, पी ए इक्वल टू होता है एक्स ए। एक्स ए क्या होगा, जो एक्स ए होता है वो होता है हमारा ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, और पी नॉट ए क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ठीक, समझ गए। वैसे ही यहां पर बात करेंगे बेटा, यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी लिक्विड बी का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पी बी इक्वल टू बेटा हो जाएगा एक्स बी। एक्स बी जानते हो क्या, तो एक्स बी जो हमारा लिक्विड बी है उसका मोल फ्रैक्शन है, और इंटू पी बी नॉट क्या है, ये है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी प्योर लिक्विड, यानी प्योर लिक्विड का। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीपल पी एक्स बी इंटू पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक, अब देखो टोटल वेपर प्रेशर अगर निकाले, यानी देखो यहां पर लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये लिक्विड बी, भाई देखो यहां पर क्या माना, एक मान लिया लिक्विड ए है और एक लिक्विड यहां पर बी है। ठीक, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये एक सोल्यूशन बनाएंगे ए बी। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकाला गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। तो लिक्विड ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसमें क्या होगा कि लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन इंटू लिक्विड ए का क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड का, है ना। वैसे ही सेम क्या होगा, बी का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, और इनटू में क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, तो यहां पर दोनों जो लिक्विड थे उनका हमने क्या निकाल लिया बेटा, उन दोनों का हमने पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लिया, लिक्विड ए का और लिक्विड बी का निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो यहां पर देखो पी टोटल कितना हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, ये दी गई है एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ठीक, प्लस बी की बात करते हैं, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी का कितना दिया गया है, तो यहां पर दिया गया एक्स बी इंटू ये हो जाएगा पी नॉट बी। तो यहां पर ये आ गया बेटा हमारा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है राउल्स लॉ, और ये वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।